विशेष ध्यान से भैया बैठ जाओ जरा। ये भजन आप लोगों की सेवा में है। मेरा भजन उस समय का है जब लक्ष्मण जी के शक्ति का प्रहार हो जाता है। मेरे वीर बालाजी सरकार द्रोणागिर पर्वत पर बूटी लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही द्रोणागिर पर्वत पर जाते हैं बूटी लेने के लिए, तो हनुमान जी महाराज द्रोणागिर पर्वत को उठा करके लेके आ रहे हैं। जैसे ही अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो भरत जी ने जाना कि शायद कोई राक्षस है इस पर्वत को ना गिरा दे, तो भरत जी ने एक तीर मारा जो हनुमान जी महाराज के जाकर के लगा। यहीं से मेरा भजन प्रारंभ हो रहा है, सुनिएगा। समझ निशाने निशाचर कोई भरत ने मारा तीर, राम राम कहे धर्म पर वो गिर गए हनुमत। जैसे हनुमान जी महाराज राम राम कहकर जमीन पर गिरे, भरत जी बोले शायद कोई राम भक्त मेरे हाथों से मारा गया था। भरत जी पास में पहुंचे, जाकर के उनसे उनका परिचय जाना पूछा, तो हनुमान जी महाराज अपना परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं रावण के सुत मेघनाथ ने मारा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में। जब इतना कहा तो भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। तो हनुमान ने जब ऐसा वृतांत सुनाया, भरत जी की आंखों में आंसू, लेकिन वहां का दृश्य क्या हुआ? हनुमान की बातें सुनी तो गम की बदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरिया। आज हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी चली आई, जिसमें स्वयं राम जी की माता कौशल्या, भरत की माता कैकेयी, लक्ष्मण की माता सुमित्रा और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी हनुमान जी महाराज के दर्शनों के लिए आ गई। हनुमान जी महाराज ने बारी बारी से सबको प्रणाम किया। कहा भैया ये हनुमान आज्ञा चाहता है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, कहीं विलंब ना हो जाए, लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं। यहाँ से मेरा भजन प्रारंभ हो रहा है। भैया बड़े विशेष ध्यान से सुना, आपके लायक ये भजन है। सुमित्रा ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया। कहा हनुमान जाते रहे हो, लेकिन जाते जाते मेरा एक छोटा सा संदेशा है और वो संदेशा तुम्हें राम जी तक पहुंचाना है। अब देखिए भैया सुमित्रा क्या कह रही है, सुनिएगा। हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, अरे मेरे लखन के प्राण यूं जाए तो जाए, मेरे बेटे के प्राण यूं जाए तो जाए। विचार करना भैया, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, एक मां कह रही है मेरे बेटे के प्राण जाए तो जाए, चाहे मेरा बेटा लक्ष्मण मारा जाए, चाहे मेरे बेटे लक्ष्मण को कुछ भी हो जाए, लेकिन इस मां को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है, जो आज हमारे घर की इज्जत है, इज्जत कौन होती है, बहू या बेटी? जो आज हमारे घर की इज्जत है, हमारी बहू सीता जिस इज्जत के साथ वो वनवास के लिए गई थी, उसी इज्जत के साथ वापस आनी चाहिए, चाहे मेरा बेटा लक्ष्मण मारा जाए। मैं चाहूंगा भैया एक ऐसी सुमित्रा मैया के लिए जोरदार ताली बजा दो जरा। एक माँ का भाव बात होगी, चाहे मेरा बेटा लक्ष्मण मारा जाए, लेकिन बहु सुरक्षित वापस आनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रेम से बोलो एक बार हनुमान जी महाराज की कह रही है माँ, अरे मेरे लखन के प्राण जो जाए तो जाए, पर बिना जान की मेरा लौट मेरा निवेदन है, बड़े विशेष ध्यान से इस भजन को सुनना भैया। अगर मन से इस भजन को सुन लिया तो परिवार में स्वर्ग कैसे बनता है, इस भजन के माध्यम से मालूम पड़ जाएगा। सुना विशेष ध्यान से। कह रही है माँ, हनुमान जाकर राम जी से कहना, ये मेरे लखन के प्राण, ये मेरे बेटे के प्राण यूं जाए तो जाए, पर बिना जान की मेरा हनुमान जी महाराज बोले मैया धन्य
धन्य है तेरे जैसी माँ, तूने एक ऐसे बेटे को जन्म दे दिया जिसने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार हो गया। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ तेरी जैसी मैया को। जन्म दिया ऐसे बेटे को ममता चैतन्य हो गई। वो लाइन बढ़िया हो तो एक बार तालियां बजाना। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं सुमित्रा से, माँ लखन है वो तेरा बेटा, यूं ममता चैतन्य हो गई। ऐसा बेटा चनकर तेरी कोख धन्य हो गई। ऐसा बेटा चनकर तेरी कोख धन्य हो गई। सुमित्रा मैया बोली, हनुमान सिर्फ इतना नहीं, राम से कहना ये सुमित्रा क्या 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 करने के लिए बैठी है, लेकिन कैसे भी बेटी सीता वापस आनी चाहिए। हनुमान जी महाराज बोले, मैया कहना क्या है बताइए जरा। सुमित्रा बोली, कहना राम से, एक बेटा तो मेरा मौत की सैया पर लेटा हुआ है लक्ष्मण, दूसरा बेटा मेरा शत्रुघ्न अयोध्या में है। राम से कह देना, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। और जरूरत पड़ने पर अगर लाइन अच्छी हो मैया, सुमित्रा का भाव अच्छा हो तो तालियां वहां तक बजाना। मैया कह रही एक माँ जो गोदी में लेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। लेकिन काम बस इतना करना है, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। गम के वो काले बादल, गम के वो काले बादल जो छाए तो छाए, पर बिना जानकी के राम लौट कर बिना जानकी के राम लौट कर। अब विशेष ध्यान से सुनना इस भजन को। सुमित्रा ने जब ऐसा कहा तो हनुमान जी महाराज बोले, भैया कहीं विलंब ना हो जाए, मुझे जाने दीजिए। आज पास में जैसे हनुमान जी महाराज आगे बढ़े भैया, तो राम जी की माता कौशल्या खड़ी है। कौशल्या बोली, हनुमान अरे ये सुमित्रा तो बड़ी बावली हो गई है, इसकी बात को जाकर के मत कहना, ये नहीं जानती क्या कहना है। अरे सुमित्रा की को मैं पहले से ही कर्जदार हूँ, क्योंकि इसने अपने बेटे लक्ष्मण को मेरे बेटे राम के साथ 14 वर्षों के लिए भेज दिया। अब इसकी बात को जाकर के मत कहना। अब ये अभागन जो कौशल्या कहना चाहती है उस बात को जाकर के राम से जरूर कहना। हनुमान जी महाराज बोले, मैया तुम क्या कहना चाहती हो बताइए। अब कौशल्या मैया क्या कह रही है मैया सुनो जरा। धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी, और सुमित्रा ने तो मेरी ममता पे उसने अपने ममता लुटा दी। उसने तो मेरी ममता के ऊपर अपनी ममता को निछावर कर दिया। हंस के दे दिया है उसने गोदी का गहना, हंस के दे दिया है उसने गोदी का गहना। कष्ट राम उसकी खातिर जो पाए तो पाए। देखिए विचार करिए, सुमित्रा मैया कह रही है बिना जानकी के राम अयोध्या आए। कौशल्या मैया कह रही है कष्ट राम उसकी खातिर जो पाए तो पाए, पर बिना उस लखन के राम लौट कर आए, बिना उस लखन के राम लौट कर। हनुमान जी महाराज बोले, भैया अब तक तो मैंने सिर्फ अयोध्या का नाम सुना था, लेकिन आज साक्षात दर्शती हो गई। ऐसी ऐसी मैयां यहाँ रहती हैं। एक माँ कहती है बिना सीता के राम अयोध्या न आए, दूसरी माता कहती है बिना लक्ष्मण के राम अयोध्या न आए। यहाँ की पावन माटी को मैं अपने माथे से लगाता हूँ। अब मैया मुझे आज्ञा दीजिए। अब हनुमान जी महाराज ने जैसे ही कौशल्या मैया से आज्ञा मांगी तो मैया ये अगली लाइन बिल्कुल आपके लिए लायक है। जैसे हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो आगे भरत की माता कैकेयी खड़ी है। कैकेयी बोली, हनुमान वैसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जो कुछ हुआ वो मेरे कारण हुआ, लेकिन अगर हो सके बन जाए तो मेरी जो दोनों बहनों ने कहा उस बात को जाकर के मत कहना, जो ये कैकेयी कहना चाहती है उस बात को जाकर के जरूर कहना। अब मैया कैकेयी क्या कह रही है सुनिएगा विशेष ध्यान से।
मैया कैकेयी ने कहा अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ। और मैं बोलूंगा बाद में, आप लोगों की आवाज पहले आनी चाहिए इस लाइन पर जो मैया कैकेयी कह रही है। अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के लिए लायक नहीं। अरे मैं तो क्षमा भी नहीं मांग सकती, न राम से मांग सकती, न कौशल्या से, न सुमित्रा से, न उस लक्ष्मण से, क्योंकि जो कुछ हुआ मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम यूं ढाए तो ढाए। भैया सुमित्रा ने कहा बिना सीता के राम आए, मैया कौशल्या ने कहा बिना लक्ष्मण के राम आए। मैया कैकेयी कह रही है दुनिया वाले मुझ पे सितम यूं ढाए तो ढाए, बिना सिया और लक्ष्मण के राम लौट कर ना आए, बिना और लक्ष्मण के राम लौट कर ना। कैकेयी ने कहा जिस तरीके से दोनों साथ में गए थे उस तरीके से वापस आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस भजन का अंतिम चरण आपकी सेवा में है, मेरी ओर से अंतिम पड़ाव इस भजन का सुना रहा हूँ, और ये पड़ाव आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण जाने के लिए तैयार है। जैसे हनुमान जी महाराज ने कहा मैया कैकेयी से, भैया आज्ञा दीजिए विलंब हो रहा है, ये सूर्य उदय ना हो जाए, लक्ष्मण के प्राण संकट में है। पास में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला खड़ी है, वो हंसने लगे हनुमान जी महाराज की बातों को सुनकर के, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अब विचार करना भैया, अगर किसी पत्नी का पति मौत की सैया पर लेटा हुआ हो, अगर वो पत्नी हंसने लग जाए, मुस्कुराने लग जाए, तो ये जमाना क्या कहेगा। हनुमान जी महाराज भी बोल पड़े, अरे देवी तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हारे पति के प्राण संकट में हो, तुम हंस रही हो, हंस रही हो तुम। उर्मिला बोली सुनो हनुमान जी महाराज मैं इसलिए हंस रही हूँ। अब ये लाइन आपके दिल तक पहुंचने वाली है। उर्मिला बोली सुनो मैं इसलिए हंस रही हूँ, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था मेरे पति का सर राम जी की गोदी में है, ये बात मुझे बताइए। वो रघुवंश का बेटा। और जो इस लाइन को समझ जाए वहां तक तालियां जरूर बजनी चाहिए। उर्मिला जो कह रही क्या कर रही है उर्मिला, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा। और समझ जाए तो वहां तक तालियां कह रही है उर्मिला। मौत भला उसका क्या कर पाए जो प्रभु की गोदी में लेगा, प्रभु की गोदी में लेगा, प्रभु की गोदी में लेगा। जो स्वयं परमात्मा की गोदी में हो, सोचिए मौत उसका क्या बिगाड़ सकती है। गोदी में सर है जिनके, गोदी में सर है जिनके, वो है भगवान। मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सपनों को वरदान। हकीकत मानिए भैया, हमारे भारतवर्ष में, इस अनूठे हिंदुस्तान वर्ष में ऐसी ऐसी सतियां हुई, ऐसी ऐसी नारियां शक्तियां पैदा हुई। एक सती सांडली का नाम आता है, जो अपने पति को कंधे पर लेकर के जा रही थी, साधु के कमंडल में ठोकर लग गई। साधु ने कहा जा, सूर्य उदय होने से पहले तेरा पति मर जाएगा। सती ने कहा महाराज अगर मेरे अंदर सत्य है, पतिव्रत धर्म धारण करती हूँ, तो जाओ ये सूर्य उदय होगा ही नहीं। 6 महीने तक सती सांडली ने सूर्य उदय नहीं होने दिया। एक बार जोरदार तालियां ऐसी सतियों के लिए बजा दीजिए। हनुमान जी महाराज बोले देवी ये सूर्य उदय हो गया तो फिर क्या होगा। उर्मिला ने एक तर्क और किया। उर्मिला बोली सुनो, जब तक अयोध्या में मेरा अखंड दीपक जल रहा है तब तक मेरे पति को कुछ हो ही नहीं सकता। और किस सूर्य की बात करते हो सुनो, सूर्य वंश की मैं कुल वधू मन में मुदित नहीं होंगे। अरे सूर्य को मेरे रिश्ते में ससुर लगते हैं, और क्या कोई ससुर चाहेगा कि उसके बेटे की बहू विधवा हो जाए। तो अपनी बहू को विधवा बनाने को स्वयं उदित नहीं होंगे। वो तो निकलेंगे ही नहीं।
तो हनुमान जी महाराज बोले देवी आखिरकार ये मामला क्या चल रहा है? तो देखो उर्मिला ने क्या बढ़िया बात कही है। उर्मिला ने कहा जो तीनों मैयाओं ने कहा उस बात को कहने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि प्रभु राम भी आएंगे, मेरे पति लक्ष्मण भी आएंगे, मेरी बहन सीता भी आएंगी, ये तो आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो ये उर्मिला कहना चाहती है उस बात को जाकर के प्रभु राम से कह देना। हनुमान जी महाराज बोले तुम क्या कहना चाहती हो? उर्मिला बोली सुनो, कहना प्रभु से जाकर के, करुणा के सागर हैं भगवान, ऐसा अपयस ना ले बैठे। और जैसे विभीषण शरण में आ गया था, कर शरण में रावण आ जाए, उसे क्षमा दान ना दे बैठे। उसे क्षमा दान नहीं देना है। हनुमान जी महाराज बोले तो करना क्या है? उर्मिला बोली सुनो, जो करने को आए काम करना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। तो रामवीर गीत ऐसे यो लिखते ही रहना, यो रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। छाप काट गाने वाले जो गाए तो गाए। देखिए सुमित्रा ने कहा बिना सीता के राम अयोध्या न आए, कौशल्या ने कहा बिना लक्ष्मण के राम अयोध्या न आए, कैकेयी ने कहा बिना सीता और लक्ष्मण के राम अयोध्या न आए। उर्मिला कह रही है भाव मेरे दिल पर ऐसे जो भाए तो भाए। अब एक बात, जितने भी जनमानस यहाँ बैठे भक्त बैठे एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दो सभी। सबसे मेरा निवेदन है कोई भी हाथ नीचे ना रहे, जिनके प्रभु की कृपा से हाथ में दोनों हाथ ऊपर खड़े करें। हमें उर्मिला का समर्थन करना है और तालियां बजाकर के। उर्मिला कहने लगी भाव मेरे दिल पर ऐसे जो भाए तो भाए, रावण को मारे ईमानदारी से बताना कितने भक्तों को ये भजन अच्छा लगा। जिनको अच्छा लगा हो ईमानदारी से, वो मेरे लिए नहीं, मेरे परम सम्मानी गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए जरा मेरे। वक्त भी बहुत बढ़िया है, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके प्रेम से एक मिनट प्रभु के नाम का भजन करिए मेरे साथ मिलकर। हरे राम